सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है इस हफ्ते के लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। तो आप लोग के लिए मैं एंजल मैसेज लाई हूँ, मोनोलॉजी मैसेज लाई हूँ और साईं बाबा के मैसेज लाई हूँ। तो सबसे पहले हम साईं बाबा के मैसेज देखेंगे। और गाइस, ये मैसेज है तो आप जब भी इसे देखना चाहे आपको रेजोनेट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले साईं बाबा का मैसेज हम लेते हैं। क्या है? साईं बाबा कहते हैं, उडी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उडी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। साईं बाबा कहते हैं कि उनकी जो उडी है वो उसमें इतनी शक्ति है और प्यार है, करुणा है और शिफा है कि अगर उस उडी को पानी में डाल के पी लिया जाए तो जो भी शारीरिक हमें तकलीफ़ होती है वो दूर हो जाती है। अगर हम साईं बाबा का नाम लेके उस जिसे हम कुछ भभूति भी कहते हैं, कोई उडी कहता है तो कोई खाक कहता है, जिस तरह भी जो भी लोग अपनी लैंग्वेज में इसे समझते हैं उस तरह। और अगर उसे सर पे लगा लिया जाए तो जो भी हमारी मेंटल तकलीफ़ है, तनाव है, डिप्रेशन है, उसमें भी बहुत राहत मिल सकती है। और अगर हमारे पास बाबा की उडी ना हो तो हमारे घर में अगरबत्ती तो रहती है, तो हमें बाबा के नाम की अगरबत्ती करके उसकी जो खाक होती है वो भी हम अगर पानी में घोल के पी ले या सर पे वो खाक लगा ले तो हमें बहुत ही राहत मिलती है। ये बाबा का पहला मैसेज। बाबा का दूसरा मैसेज है, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखिए, बाबा कहते हैं कि सब कुछ सही है, हमें कोई किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने आप को गॉड को सरेंडर करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जिसने बनाई है, हम जिसके बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा उनको हमारी फिक्र है। और यहाँ तक कह रहे हैं बाबा कि ये उन्नत स्तर के गुरुओं और ये जो आप देख रहे होंगे इसमें शिव जी है, गणपति बापा है, कृष्ण है, हनुमान जी है, साईं बाबा है। हर एक ये साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि इनके जैसी हस्तियाँ, इनके जैसे गुरु या कहा जाए कि ईश्वर का रूप है ये। तो ये अगर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की या फिर डर रखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन को, राइट। अब साईं बाबा का एक और मैसेज लेंगे हम। साईं बाबा का मैसेज है, अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है, कभी सुख कभी दुख, कभी चुनौतियाँ, कभी खुशी कभी गम। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह की परिस्थिति, चाहे जो भी हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसे कहते हैं ना, तो उससे भागना नहीं चाहिए। और अगर हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं तो हमें वो कोई भी चीज़ हमें खुशी भी हमें नियंत्रित ना करे और गम भी हमें नियंत्रित ना करे। हमें किसी के भी नियंत्रण में नहीं आना, क्योंकि जिस तरह समय बीतता है उस तरह हर परिस्थितियां भी बदलती रहती है। कभी हमेशा के लिए सुख नहीं रहता तो कभी दुख नहीं रहता। हमें किसी भी
चीज़ के जैसे कहते हैं ना कंट्रोल में नहीं आना। अगर हम जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर हम किसी व्यसन के शिकार हो जाते हैं तो हम उनके आदी हो जाते हैं, हम उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। नहीं, हमें उनके नियंत्रण में नहीं आना। हाँ, ऐसा भी नहीं, कभी कभार अगर हमें कहते हैं ना कि कुछ खाने की इच्छा हुई, ऐसी चीज़ जैसे कोई पान है या फिर कुछ भी ऐसी इच्छा हुई, हम कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए कुछ भी चीज़ खाते हैं, वो सही है, बट उसकी आदत नहीं बनानी, उसके नियंत्रण में, मतलब उसके आदी नहीं बनना, इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाबा ये कहना चाहते हैं। अब एंजल मैसेज है परफेक्ट टाइमिंग, मतलब एंजल कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ भी सोचा है करने का किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कैरियर में या फिर आपकी लव लाइफ में, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन में, तो ये आपके लिए, अगर किसी को कमिटमेंट देने के लिए या फिर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो आपको इस टाइम का मतलब सही उपयोग करना चाहिए। दूसरा मैसेज है एंजल का कॉम्प्रोमाइज़। तो एंजल ये कहते हैं कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ है। हर वक्त जैसे कहते हैं ना कि अगर एक पलड़ा ऊंचा रहेगा और एक पलड़ा नीचे, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। अगर हमें बैलेंस में रहना है तो कभी कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो हर तकलीफ में से हमें रास्ता दिखाती है और हमारी समस्याओं को ज़्यादा जटिल बनाने से रोक सकती है। अब तीसरा मैसेज है विन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपका जो भी सपना है या आप जिस भी फील्ड में विजय हासिल करना चाहते थे या अपना गोल हासिल करना चाहते थे, वो बहुत जल्दी कुछ ही मतलब हफ्तों में आप वो हासिल करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जॉब, एजुकेशन, बिजनेस या लव रिलेशन, या फिर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, मतलब आपका जो भी सपना है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, राइट। और मोनोलॉजी से है लक इज ऑन योर साइड, मतलब डिवाइन ये कहते हैं कि तकदीर आपकी तरफ है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, और आप जो भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, तो आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि तकदीर आपके साथ है। और दूसरा मैसेज है कि एडजस्टमेंट, आपको आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें अगर कुछ पाना है तो कहते हैं ना कि कुछ खोना भी पड़ता है, तो हमें लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे एंजल कार्ड में भी आया था कि कॉम्प्रोमाइज़, तो आप लोगों से यही कहा जाता है कि अगर परिस्थिति काबू में रहती है, बैलेंस में रहती है, तो और हमें सक्सेस पाना है, तो कभी कभी एडजस्टमेंट भी कर लेना चाहिए। और तीसरा कार्ड है देखिए कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया था उसकी मतलब उसके फल मिलने का समय आ गया है। जैसे एंजल कार्ड में भी आया था ना कि आप का जो भी सपना है वो कुछ वीक में पूरा होने वाला है। देखिए ये भी कार्ड यही कहता है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है मतलब उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। तो गाइड्स ये थे इस हफ्ते के डिवाइन मैसेज। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो मैं फिर आऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल कीजिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।